हारुका अपने स्कूल के लॉकर को चेक करती है जो कि डस्ट से भरा हुआ था। तभी वहां पे उसका हैंडसम और स्मार्ट क्लासमेट मीत्सुरु एबा पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रही है। तो वो उसे हाँ कहती है और मीत्सुरु उसे वहां पे बाय कहकर चला जाता है। बाद में जब हारुका अपने घर की तरफ जाती है तो उसके क्लासमेट उसे बुली करते हैं। वो लॉकर से उसके शूज चुराकर उन शूज को कीचड़ के एक गड्ढे में फेंक देते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। हारुका अपने शूज लेने के लिए उस कीचड़ में जाती है पर वो फिसल कर उस कीचड़ में गिर जाती है। वो अपने शूज लेने जाती है और उसके क्लासमेट उसके बैग से उसकी सभी चीजें उठाकर फेंकने लगते हैं। टाकिबाना वहां पे कहती है कि वो लोग ये कर रहे हैं क्योंकि उसने टाको की फीलिंग्स को हर्ट किया है, पर टाको उसे मना करती है और कहती है कि इसका एबा के साथ कोई लेना देना नहीं है। हारुका साइलेंटली अपनी चीजें उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहन शोको उसकी इस हालत को देखकर रोने लगती है। उसके मॉम डैड भी उसे हग करके रोने लगते हैं। अगले दिन हारुका के डैड इस बुलिंग के बारे में कंप्लेन करने के लिए उसकी स्कूल में जाते हैं। वो मिस मनामी को सब कुछ बताते हैं पर वो टीचर उनकी कंप्लेन को कम्प्लीटली इग्नोर करती है और उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक स्कूल ना आने के लिए सजेस्ट करती है। बाद में हारुका अपने क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पे 3 लड़कियां उसके डेस्क को बिगाड़ रही थी और वो उसके चेहरे पर उस डस्ट को भी फेंकते हैं। दूसरी तरफ हारुका के डैड मिस मनामी के साथ मीटिंग करके बाहर आते हैं और तभी हारुका का एक क्लासमेट उन्हें पीछे से किक मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है। जब मिस मनामी क्लासरूम में पढ़ा रही होती है तो तभी हमें हारुका की बेंच पर एक मरे हुए क्रो का खून ड्रिप होते हुए दिखाई देता है। कुगा मिस मनामी को इसके बारे में कहता है पर मिस मनामी उसे इग्नोर कर देती है। एबा और कुगर आमने सामने एक दूसरे से बात करते हैं। तभी टाको पेपर पे कुछ लिखती है और आगे भेजती है। बाद में वो स्टूडेंट्स उस पेपर को मिस मनामी की तरफ फेंकते हैं। मनामी डर के मारे क्लासरूम से बाहर आकर उल्टी करती है और वो स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। बाद में जब शाम को हारुका अपने घर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड बुरी तरह से इंजर हो चुके हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर सब उसे स्कूल में बुली कर रहे हैं तो अगर उसे स्कूल में नहीं जाना तो भी चलेगा। वो उसे ये भी कहते हैं कि उनकी जॉब की वजह से ही उन्हें यहाँ आना पड़ा है और उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है। अगले दिन हारुका को बुखार हो जाता है तो उसकी माँ उसे स्कूल में ना जाने का कहकर घर पर ही आराम करने के लिए कहती है। बाद में उसकी बहन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो अच्छा फील कर रही है। वो उसे अच्छा फील कराने के लिए नाचने लगती है। अगले सीन में हम स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर हारुका के क्लासमेट उसे याद कर रहे थे। वो किसी को उसके घर पर उसे देखने के लिए भेजने का डिसाइड करते हैं ताकि वो जान पाए कि वो ठीक है या नहीं। वो रूमी को उसके घर पर भेजते हैं और हारुका को हर रोज स्कूल आने का सजेस्ट करते हैं। वो रूमी को भी धमकाकर कहते हैं कि अगर वो ये नहीं कर पाई तो वो उनका अगला टारगेट बनेगी। रूमी फिर उसके घर जाती है और उसे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। जब हारुका उसे कहती है कि वो ग्रेजुएशन के पूरे होने से पहले स्कूल में नहीं आएगी तो रूमी उसे कहती है कि अगर वो स्कूल नहीं आएगी तो वो उन बुलीज का अगला टारगेट बनेगी और वो उसे टॉर्चर करेंगे। रूमी फिर उसके पिक्चर्स क्लिक करती है और उससे एक म्यूजिक सीडी के लिए पूछती है जिससे कि वो उन्हें बता पाए कि उसने हारुका से बात की थी। अगले दिन फिर से हारुका स्कूल में नहीं आती तो वो लोग रूमी को वहां की अलमारी में बंद कर देते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें हारुका और उसकी बहन अच्छे मूड के साथ जंगल से जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी उन्हें वहां पे मीत्सुरु दिखाई देता है जो कि वहां पे फोटोज ले रहा था। वो उन्हें देखकर खुश होता है और साथ में वो उनकी पिक्चर्स भी लेता है। वो उन्हें कहता है कि ये पहली बार है जब वो किसी ह्यूमन की पिक्चर ले रहा है। दूसरी तरफ स्कूल में वो स्टूडेंट्स रूमी को बुली करते हैं और टाको उसके बाल काट देती है। जब टाको उसे पूछती है कि क्या वो हारुका से नफरत करती है तो वो उसे कहती है कि वो उसे मारना चाहती है। अगले दिन हारुका उस पिक्चर को देखती है जिसे एबा ने क्लिक किया था। उसे वो पिक्चर बहुत पसंद आती है। एबा वहां पे उसका इंतजार कर रहा था और वो अपनी फैमिली को बाय कहकर एबा के साथ घूमने चली जाती है। दोनों पूरे दिन नदी के किनारे फोटोज क्लिक करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। एबा उसे कहता है कि स्नोफॉल में ये सिटी और भी अच्छा दिखाई देगा और एक्सीडेंटली वो उसका हाथ टच कर लेता है और उससे उसके लिए माफी मांगता है। हारुका उसे कहती है कि कोई बात नहीं। एबा फिर जानबूझ के फिर से उसके हाथ को टच करता है और हारुका स्माइल करने लगती है। जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज के बुलीज उसके घर को देख रहे थे। हारुका फिर दूर से नोटिस करती है कि उसका घर जल गया है
वो भागकर अपने घर तक पहुंचती है और अपने घर को जलता हुआ देख रोने लगती है। बाद में एबा उस घर में जाता है और उसकी बहन की बॉडी को लेकर आता है, जो कि बुरी तरह से जल चुकी थी, पर वो सांस ले रही थी, और जल्दी उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसके मॉम डैड उस आग में मारे जाते हैं। अगले सीन में हारुका हॉस्पिटल में आईसीयू रूम के बाहर खड़ी अपनी बहन को देखती है। वहां पे उसके ग्रैंडफादर पहुंचते हैं और बाद में वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ वो पुलिस डरे हुए थे कि अगर किसी को पता चलेगा कि वो आग उन्होंने जलाई थी तो उनके तो लग जाएंगे। दो लड़कियां तो काफी घबराई हुई होती है और कुछ स्टूडेंट्स को तो कोई भी रिग्रेट नहीं होता कि उन्होंने एक फैमिली को जलाकर मार डाला। अगले सीन में जब टाको अपने घर पर होती है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि वो उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे और उसके पिता जो भी उसे कहेंगे वो करना पड़ेगा। टाको कहती है कि उसे ब्यूटिशियन बनना है, पर उसके पिता उसे इग्नोर करते हैं। वो फिर चले जाते हैं और उन्हें बताते भी नहीं कि वो कब आने वाले हैं। अगले दिन हारुका को वापस क्लास में देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। एबा उसे ये भी कहता है कि अगर उसे स्कूल नहीं आना तो वो अपने आप को फोर्स ना करे। बाद में वो उसके दो क्लासमेट को कुछ पूछती है और दोनों वहां से चली जाती है। टाकिबाना और दूसरी दो लड़कियां हारुका के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां वो उसे बुली किया करते। वो दो लड़कियां टाकिबाना को रोकने की कोशिश करती है, पर वो हारुका को पिन मारकर उस गड्ढे में गिरा देती है और वो उसे ये भी कहती है कि उन्होंने ही उसके घर में आग लगाई थी। जब टाकिबाना हारुका को मारने की कोशिश करती है तो हारुका अपने नेल से उस पर अटैक करती है और वो मरे नहीं तब तक उसे मारती रहती है। दूसरी दो लड़कियां उससे माफी मांगती है और उन्हें वहां से जाने देने का कहती है, पर हारुका उन्हें नहीं जाने देती और उन्हें मार देती है। और मरने से पहले एक लड़की उसे बताती है कि ये सब प्लान कुगो ने किया था। अगले दिन तीनों लड़कियां क्लास में एब्सेंट होती है और कुगो और बाकी के लड़के वरी होने लगते हैं। स्कूल पर पुलिस को देखकर वो सभी डर जाते हैं और कुगो वहां पे कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है तो उसे घर जाना पड़ेगा। और वापस जाते वक्त रास्ते में उसे हारुका मिलती है और वो उसे फिर से बुली करने लगता है, पर तभी हारुका उसे स्टैब करती है और वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागने लगता है, पर वो वहां पर गिर जाता है और काफी इंजर हो जाता है। हारुका फिर उसके पास जाती है और उसे वहीं पर ठंड में मरने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन हैवी स्नोफॉल की वजह से उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि स्कूल आज बंद रहेगी तो वो पूरे दिन के लिए आराम कर सकती है। तभी एबा वहां पर हारुका को देखने के लिए आता है और उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि वो उसकी ग्रेजुएशन के बाद हारुका और उसकी बहन शुको के साथ वापस टोक्यो चले जाएंगे और तब तक के लिए वो एबा से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पूछते हैं। अगले सीन में रूमी को दो लड़के कॉल करके कहते हैं कि वो तीन लड़कियां और कुगो भी मिसिंग है जिन्हें हारुका ने मार दिया है और अब हारुका उसके पीछे है, तो वो उसे मारे उससे पहले ही उसे कुछ करने का सजेस्ट करते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो कल ही हारुका को मार देंगे। अगले दिन नोज़ाकी जंगलों से चलकर जा रही थी। जब वो लिवर लीफ फ्लावर को एडमायर करने के लिए रुकती है तो वो दोनों उस पर अटैक करते हैं। वो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और अलग होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इकागावा उसे ढूंढ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो नोज़ाकी को कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे किस करने जाता है, पर नोज़ाकी उसे मना करती है तो वो फोर्सफुली उसे किस करने जाता है और तभी नोज़ाकी प्लायर से उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है। दूसरा लड़का दूर से उस पर एम करके उसे शूट करने जाता है, पर वो इकागावा के हेड को शूट करता है और उसे मार देता है। जब वो नोज़ाकी को मारने जाता है तो नोज़ाकी उसे स्टैब करके मार देती है। अगले सीन में हमें उन मिसिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स दिखाई देते हैं जो स्कूल पर उनके बारे में पूछने के लिए आए थे। अगले दिन एबा नोज़ाकी से मिलने आता है और दोनों बाहर चलने के लिए जाते हैं। दोनों उसी जगह पर वापस जाते हैं जहां पहले एबा ने बताया था कि सिटी यहां से स्नोफॉल के दौरान बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देगी, और दोनों पहली बार एक दूसरे से किस करते हैं और एबा उसे प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस करता है। बाद में एबा घर पे अपनी दादी से कहता है कि उसे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए टोक्यो जाना है और नोज़ाकी के साथ ही जिंदगी बितानी है, क्योंकि नोज़ाकी के पास अब कोई नहीं जिसके साथ वो रह पाए। रूमी अगले सीन में उस जगह पर जाती है जहां पर नोज़ाकी को बुली किया गया था। वो नीचे उन मिसिंग लड़कियों की डेड बॉडी ढूंढने के लिए जाती है और उन लाशों को देखकर वो काफी घबरा जाती है और टाको को इसके बारे में बताने के लिए कॉल करती है, पर टाको किसी के भी कॉल का जवाब नहीं देना चाहती।
बुलिंग के समय रूमी ने कहा था कि वो नौज़ाकी को मारना चाहती है और बाद में पास्ट की फुटेज दिखाई जाती है जहां पे वो मेंशन करती है कि वो उसे उसी के घर में केरोसिन से जलाकर मार डालेगी। फिर हमें वो केरोसिन के टैंक के साथ नौज़ाकी के घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। टाको वापस घर जाने का सोचती है और बाकी के लोग आगे नौज़ाकी के घर को जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में टाको नौज़ाकी के घर उसे मिलने के लिए जाती है और वहां पे कोई भी नहीं होता तो वो वापस चली जाती है। रास्ते में उसे नौज़ाकी मिलती है और वो उससे मिलने जाती है। वो उसे वो म्यूजिक सीडी वापस देती है जो रूमी ने उससे ली थी और वो उसे कहती है कि वो पूरी रात उस सीडी को सुन रही थी। जब उन दोनों की आगे की फुटेज दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे और जब नौज़ाकी एबा के करीब आने लगी तो उनकी फ्रेंडशिप पर इसका असर हुआ। बाद में जब नौज़ाकी अपने घर वापस जाने के लिए तैयार होती है तो उसने उसके साथ जो किया उसके लिए उससे माफी मांगती है। जब टाको वापस जा रही होती है तो रूमी पीछे से उस पर नाइफ से अटैक करती है और वो उसे इंजर करने में कामयाब हो जाती है। वो उसे चिल्लाते हुए देखकर खुश होती है। रूमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर टाको उसे किक करके गिरा देती है। टाको उस पर अटैक करने में कामयाब रहती है पर फिर भी रूमी उसकी चेस्ट में नाइफ स्टैब करके उसे मारकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में एबा नौज़ाकी को कॉल करके कहता है कि वो भी उसके साथ टोक्यो आ रहा है और दोनों अब साथ में रह सकते हैं, पर हारुका उसे मना करती है और कहती है कि वो टोक्यो नहीं जा रही और वो यहीं पे रहने वाली है। एबा के हाथ पे खून लगा हुआ होता है और वो उसके रिफ्यूज करने के बाद काफी गुस्से में आता है और टेलीफोन को जोर जोर से ठोकने लगता है और बाद में अपनी दादी के पास जाकर सो जाता है और पता चलता है कि उसने अपनी दादी को हारुका के साथ रहने के लिए मार दिया है और यहाँ ये भी पता चलता है कि उसने अपने मॉम डैड को भी मार दिया था। और हम यहाँ पे कह सकते हैं बचपन में उसके पिता भी उसे बुली किया करते होंगे। अगले सीन में रूमी अपने रूम में घबराई हुई होती है और जब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो डॉ पर नाइफ स्टैब करके उसके साथ अच्छा ना बनने की रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ उन मिसिंग बच्चों के स्टूडेंट्स अपने बच्चों की डिटेल्स के लिए टीचर से बात करते हैं। वो मिस मनामी को इंसल्ट करने लगते हैं और मिस मनामी गुस्से में आकर उन्हें बताती है कि कैसे उनके बच्चे उन्हें हर रोज बुली किया करते और वो फिर से वहां पर वॉमिट कर देती है। वो रोड पर सो जाती है और स्नो क्रशिंग मशीन के बीच में आकर खुद को मार देती है। हॉस्पिटल के अंदर रूमी शुको को जलाने की कोशिश करती है पर तभी नौज़ाकी वहां पर पहुंच जाती है और उस पर अटैक करती है। जब रूमी उसे कहती है कि उसे अपनी सिस्टर के सामने किसी को नहीं मारना चाहिए तो वो उसे छोड़ देती है और रूमी वहां से भाग जाती है। वो एबा के साथ बातचीत करती है और तभी नर्स आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि उसके ग्रैंडफादर बुरी तरह से इंजर हो चुके हैं और उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया है। नौज़ाकी को एबा पर शक होता है और वो भागकर उसके हाथ को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। एबा उसे कहता है कि ये इंजरी उसकी दादी को कन्विंस करते हुए हुई है। रूमी वहां पर पहुंचती है और उसे कहती है कि कैसे उसने उसके घर को जला दिया। वो लोग उसके घर पे पहुंचे और उसकी माँ को बाहर ही जिंदा जला दिया। रूमी उसे कहती है कि आग को देखकर उसे काफी अच्छा लगा। जब उसके पिता वहां पर पहुंचे तो एक लड़के ने उनके पैर पर शूट किया और उनके साथ शौकों पर भी केरोसिन डाल दिया। हालांकि बाकियों ने उसे रुकने के लिए कहा पर रूमी ने बेरहमी से उन्हें जलाकर मार डाला। नौज़ाकी ये सुनकर गुस्से में आती है और उसे मारने जाती है पर रूमी उसे स्टैब कर देती है। एबा रूमी को ब्रूटली मारने लगता है और अपने बैग को नौज़ाकी की तरफ फेंक देता है। नौज़ाकी को वहां पे एबा की एक पिक्चर मिलती है जो उसने उसके घर के जलते वक्त उसकी बहन को बचाने से पहले खींची थी। नौज़ाकी उस पर गुस्सा होती है और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने ये पिक्चर खींची क्योंकि वो अपने काम से जुड़ा हुआ है। नौज़ाकी अपने स्टमक से नाइफ को निकाल लेती है और उस पर अटैक करने जाती है। एबा उससे गुस्से में आता है और उसे मारने लगता है। बाद में वो नौज़ाकी की पिक्चर लेने के लिए अपना कैमरा उठाता है पर वो वहां पे लिवर लीफ को खिलते हुए देखता है और उसके पिक्चर्स लेने लगता है। वो नौज़ाकी को कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं रहेगी तो वो उसे वहीं पे ठंड में मरने के लिए छोड़कर चला जाएगा। पर तभी नौज़ाकी उस लड़के के एरो को ले लेती है जिसे उसने पहले मारा था। वो उसे शूट करती है और एरो कैमरा से निकलकर एबा की आई में घुस जाता है और वो मारा जाता है। वो बाद में अपने घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ती है पर वो बुरी तरह से इंजर हो चुकी थी। बाद में वो अपनी बहन का दिया हुआ नेकलेस देखती है और वहीं पे रोड पर गिर जाती है। अगले सीन में हम टाको को देखते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेकर वापस क्लासरूम में जाती है और उसे याद आता है कि कैसे वो और नौज़ाकी अच्छे दोस्त थे
और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।